Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss about the effect of concentration of substrate on enzyme activity. सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है या कम होता है तो इसका कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है एंजाइम की एक्टिविटी पे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं तो इसके साथ साथ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, ये क्यों? ये इस वजह से कि जब भी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है तो एंजाइम को ज़्यादा सबस्ट्रेट मिलती है रिएक्शन के लिए। जब ज़्यादा सबस्ट्रेट मिलती है तो रिएक्शन क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। लेकिन एक सर्टन पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ क्या होती है, सेम होती है। तो फिर इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट होता है सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाए भी तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास ट्यूब्स है। इन ट्यूब्स की ये ऊपर जो मैंने लिखा है 50 ये सबस्ट्रेट है और नीचे जो लिखा है ये एंजाइम है। सारे ट्यूब में मैंने नीचे जो 100 का फिगर लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारे पास एंजाइम है लेट सपोज। ठीक है, और जो ऊपर वाला है ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम कितनी है, 100 है और सबस्ट्रेट कितनी है, 50 है। तो 50 सबस्ट्रेट के साथ 50 एंजाइम रिएक्शन कराएगा, बाकी जो 50 एंजाइम है वो क्या है, फ्री है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 70 तक पहुँचा दिया सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा है और यहाँ पे रिएक्शन क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 30 एंजाइम जो है वो क्या है, फ्री है। यहाँ पे 50 एंजाइम फ्री है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एंजाइम को और सबस्ट्रेट को और भी बढ़ा दिया। एंजाइम सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एंजाइम क्या है, ये सेम है। सबस्ट्रेट को हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन भी क्या हो जाता है, मतलब इंक्रीज़ होता है। अब यहाँ पे इसी वाले ट्यूब में 100 एंजाइम है और 100 क्या है, सबस्ट्रेट है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सेचुरेशन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गई, एक दूसरे के साथ सेम हो गई। तो जब भी एंजाइम का कंसनट्रेशन क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट हो और हम सबस्ट्रेट को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब भी सेचुरेशन पॉइंट आता है, सेचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ क्या होती है, सिमिलर होती है। इसी के बाद अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाए भी, ठीक है, यहाँ पे एंजाइम कितनी है, 100 है, सबस्ट्रेट 120 है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एंजाइम हमारे पास कितनी है, 100 है। यहाँ पे 100 एंजाइम जो है वो इंगेज है। यहाँ पे कितनी इंगेज है, 100 सारी एंजाइम यहाँ पे भी इंगेज है, यहाँ पे भी इंगेज है। तो इसके बाद अगर हम सेचुरेशन पॉइंट के बाद एंजाइम को बढ़ाए भी तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 100 एंजाइम इन्वॉल्व है, 100 रिएक्शन होगा एट अ टाइम और यहाँ भी 100 रिएक्शन एट अ टाइम होगा। अगर हम इसको और भी बढ़ा दें, सबस्ट्रेट को हम 140 150 तक पहुँचा दें, फिर भी रिएक्शन जो है वो सेम होगा क्योंकि एंजाइम क्या है हमारे पास, वो 100 अवेलेबल हैं तो 100 एंजाइम जो है वो रिएक्शन कराएगा, बाकी जो सबस्ट्रेट है वो विदाउट रिएक्शन जो है वो इस तरह रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसी ग्राफ में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। अब इसी पॉइंट पे एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या हो गए, एक दूसरे के साथ सिमिलर हो गए, तो ये सेचुरेशन पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाए भी तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ग्राफ जो है ये स्ट्रेट चला गया है, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे और यहाँ पे सारी क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट 50 है, एंजाइम भी 50 है, या 100 वाली की बात मैं कर लूँ कि यहाँ पे एंजाइम भी 100 है और सबस्ट्रेट भी 100 है, तो रिएक्शन क्या है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन होगा। यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट को 150 तक पहुँचा दिया लेकिन रिएक्शन वही सेम है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन वही सेम है, इसी पॉइंट पे ये रिएक्शन है। ठीक है, तो जब भी एंजाइम अवेलेबल होती है और हम सबस्ट्रेट को बढ़ा देते हैं तो इसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होता है। लेकिन जब सेचुरेशन पॉइंट आता है तो सेचुरेशन पॉइंट के बाद अगर हम सबस्ट्रेट को और भी बढ़ा दें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा एंजाइमेटिक रिएक्शन भी। ठीक है, अच्छा, ये लास्ट टॉपिक था हमारी इस चैप्टर का। इसी चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को लिख के भेज दूँगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसी के लिए आप सर के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।